नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं दीपक शाह आज एक विशेष प्रयोजन से एक ऐसी शख्सियत की रूबरू मुलाकात होने जा रही है जो हाल ही में पाकिस्तान से बड़ौदा वापस लौटे हैं। इनका पाकिस्तान जाने का मकसद क्या था, पाकिस्तान किसके साथ गए थे, वहां पे कितने दिन गुजारे, कौन कौन से कार्यक्रम में वो शरीक हुए, ऐसे कई सवाल हम इस शख्सियत को पूछेंगे। उस शख्सियत का नाम है कौशिक भाई शाह। कौशिक भाई शाह जैन समाज के अग्रणी है, बड़ौदा में रहते हैं, वो उद्योगपति है। छोटा उदयपुर में उनका डेलोमाइट का पाउडर का फैक्ट्री है, उद्योगपति। और जैन समाज के दिग्गज आचार्य वल्लभसुरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर मंदिर संरक्षक, ऐसे धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा, जो कि आजादी की 75 साल के बाद एक जैन संत, एक हिंदू संत पाकिस्तान की सरजमी पे गया हो, ऐसी ये पहली घटना हुई। और ये धर्मधुरंधर साहब वल्लभसुरी समुदाय के, वो अपने साथ 4 मुनि और 18 श्रावक, पूरे भारतवर्ष के लोग थे। उसमें से गुजरात में से केवल एक ही शख्सियत थी जो गुरुदेव के साथ पैदल चल के गई और वहां पे यात्रा करके यहां पे बड़ौदा वापस लौटी है। आज सबसे पहला इंटरव्यू हम उनका कर रहे हैं। वो हम उनसे पूछेंगे कि आपकी यात्रा जो हुई उसमें आपके अनुभव कैसे रहे। तो कौशिक भाई शाह, जो कि यहां पे गणेश सोसाइटी है, वहां पे वो अपना निवास करते हैं। तो कौशिक भाई, स्पार्क टुडे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहां पधारे अपने अनुभव बताने के लिए, इसलिए पूरी स्पार्क टीम की वजह की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कौशिक भाई, सबसे पहले तो यह बताइए, आप गुरुदेव के साथ पाकिस्तान की यात्राएं गए, कितने लोग गुरुदेव के साथ थे, कौन कौन गुरुदेव थे साथ में, और आपका पहला दिन कहां से शुरू हुआ और कहां पूरा हुआ, ये एक दिन का ब्यौरा पहले बताइए। आत्मा वल्लभ इंद्रदीन समुद्र इंद्रदीन रत्नाकर नमः। शुद्ध भास्कर गच्छाधिपति महाराजा धर्मधुरंधर सिंह महाराज साहिब के निसरा में हम लोग वाघा बॉर्डर से इंडिया में इमिग्रेशन करके पाकिस्तान में इमिग्रेशन करके बाहर निकले। वहाँ से गुरु महाराज के साथ पहले दिन 2 बजे से शाम को 7:30 बजे तक विहार किया और विहार में 35 किलोमीटर लाहौर पहुँचे। लाहौर में गुरु महाराज जी एक नीचे हॉल में रुके और गुरु महाराज ने हम लोग पे होटल में रुके थे। गुरु महाराज ने दूसरे दिन हमको जो भाई ले गए थे, जावेद भाई करके, जिन्होंने हमारी पाकिस्तान की जवाबदारी लिया था, ने जैन हेरिटेज के अश्विनी जी, हम जो हमारा सब काम किया था वो हमारे साथ थे, उन्होंने पूरी व्यवस्था रखी थी। दूसरे दिन हम लोगों को लाहौर म्यूजियम में, जहाँ पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मंदिरों खंडित हुआ है उनका सब मूर्ति रखा है, तो लाहौर म्यूजियम में बौद्ध धर्म की गैलरी है, जैन धर्म की गैलरी है। जैन धर्म की गैलरी में हमारा आत्माराम जी मंदिर की मूर्ति खंडित हुई देखने मिली। अपने गुजरात में पालीताना का जो पहाड़ है, पालीताना हमारा तीर्थ धाम है, उसका पूरा पट वहाँ देखने मिला। ऐसा पट 8 दिन लगे ने हमने देखा नहीं है, इतना बड़ा पट था 12x12 का। उसके बाद हमारे आत्माराम महाराज साहब की चरण पादुका म्यूजियम में रखी थी। ये म्यूजियम में हमने चरण पादुका का पर्स किया, वहाँ 2 घंटे तक भजन कीर्तन किया गुरु महाराज का। फिर गुरु महाराज ने बोला कि हम लोगों को, वहाँ के डायरेक्टर को, हम लोगों को एक समाधि चरण पादुका का, जैन में बोलते हैं पक्षाल, हमको धोना है उनको।
तो गुरु महाराज को हमको परमिशन दिया। दूसरे 10 बजे हम लोग लाहौर म्यूजियम में फिर से गए। फिर से वहाँ केसर के पानी से उनको धुलाया, साफ़ किया और इनकी हम लोगों ने पूजा की, चरण पादुका की। हमारे जैन रीति रिवाज मुजब से उसकी पूजा किया और वहाँ फिर से भजन कीर्तन किया 4 बजे तक। वहाँ तक लाहौर म्यूजियम में गैलरी में, जैन गैलरी में पब्लिक की आवन जावन बंद कर दिया और हम लोगों को बड़ा मन से पूजा करने का मौका मिला। और पाकिस्तान के हेरिटेज वालों ने, डायरेक्टर ने पूरी छूट दिया था। तो ऐसा न ऐसा हमने को लाहौर में देखने मिला। कौशिक भाई, आपने बताया कि आपको पूजा अर्चना करने वहाँ पे दिया, तो उसके लिए कोई विशेष परमिशन आपने लिया था उन लोगों से? और जैन हेरिटेज के हमारे अश्विनी जी ने डायरेक्टर को बताया कि हमको पूजा अर्चना करने का परमिशन दो। तो डायरेक्टर ने कहा कि हम पूछ के तुमको, तो थोड़ी देर में ही उन्होंने परमिशन देने का बोल दिया और आप सब कुछ पूजा कर सकते हो, आराम से भजन कीर्तन कर सकते हो। उन्हें पूरी छूट दिया था। अभी जैन साधु महाराज जो होते हैं पैदल विहार करते हैं और वो कहीं बाहर का खाना खाते नहीं है, तो गुरुदेव की गोचरी पानी की व्यवस्था वहाँ पे पाकिस्तान में कैसी रही और कौन करता था? वो जावेद भाई थे। जावेद भाई ने, एक हमारा जैनी बहन थे वहाँ, उसकी शादी वहाँ लाहौर में हुई थी। उनका घर से गोचरी पानी आता था, ने पूरी व्यवस्था वो लोग करते थे। कौशिक भाई, ये पूरा यात्रा जो आपका शुरू हुआ, तो ये यात्रा के लिए सरकारी परमिशन भी लगी होगी और आपने वीज़ा लिया, तो ये सारा प्रोसेस भी बहुत लंबा चला होगा। और क्योंकि जैन साधु जो होते हैं उनका तो आधार कार्ड भी नहीं होता है, तो सरकार की ओर से भी परमिशन दिया गया होगा। और आपने वहाँ पे गए तो वहाँ पे कौन कौन से लोग मिले, कैसे लोग मिले, लोगों की दिल की भावना कैसे थी, आपको देख के लोगों का रिएक्शन कैसा होता था? हम लोग गए तो अपनी सरकार ने तो वीज़ा दिया, पाकिस्तान की सरकार ने वीज़ा दिया हमको 18 लोग का। वहाँ हम लोग गए तो चलने वाले अभी तक कोई पाकिस्तान की आवाम ने चल के जाते हुए कोई साधु संतों को देखा नहीं था। वो देखते थे, नज़दीक आते थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कमांडो और पुलिस, वहाँ की ब्लैक कमांडो और पुलिस हमारे साथ दी थी न। हमारी सुरक्षा इतनी बढ़िया दी थी कि कोई लोग हम लोगों से बात नहीं कर सकता था। और हमको ऐसा अनुभव हुआ है कि एक पेट्रोल पंप के बाजू में एक छोटा मॉल था, वहाँ से हमने ठंडा पीना लिया 2, तो उनको हमने पैसा दिया। फिर थोड़ी देर बाद आया कि ये नोट आपकी नहीं चलेगी। तो हमने फिर पाकिस्तान सरकार के 5,000 की नोट दिया। वो अंदर गया, वापस आया, नोट वापस दे दिया। पूछा आप कहाँ से आए, तो हमने बोला इंडिया से आए हैं। तो कि आप हमारे मेहमान हैं, आपका पैसा हम नहीं ले सकते। फिर उन्होंने हमारे लिए, कितने जन है दूसरे, तो हमारा गुरु महाराज तो जूस व्यूस नहीं वापर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमारे लिए फालसा का जूस मंगाया, सबको पिलाया और बोला आप लोग हमारे मेहमान हैं, जहाँ ठहरे। तो हम लोग को कोई आदमी मिल जाता, बात करने का मौका मिलता, तो सब लोग हमको मेहमान तरीके और आवकार देते थे न। पाकिस्तान में, लाहौर में हमको फुल आवकार मिला है। हाँ, तो यहाँ पे कौशिक भाई, जब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ का माहौल में बात करते हैं, तो हमको लगता है कि पाकिस्तान के लोग तो एंटी हिंदुस्तानी ही होंगे। लेकिन जैसे आपने अपना अनुभव बताया कि वो लोग ने, आपने जो कोल्ड ड्रिंक्स पिया उसके पैसे भी वापस दे दिए और बाकी सब लोगों को भी फालसा का जूस पिलाया। मतलब वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाम को भी हिंदुस्तान की आवाम से बहुत प्यार मोहब्बत है। इस प्रकार का वाकया आपने जो बताया, ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आपने बताया गुरुदेव का मकसद पाकिस्तान में जाने का वो क्या था और वो जो मकसद है उसमें आप कितने सक्सेसफुल हुए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए।
पाकिस्तान की आवाम को तो हिंदुस्तान के साथ संबंध रखने का बहुत दिल है न, बहुत बातें करते हैं, कहीं 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 बातें करते हैं और ऐसा भी बोलते हैं कि आपका आपका इंडिया 100 साल आगे चले गए, हमारा पाकिस्तान 100 साल पीछे चले गए। इंडिया के साथ हमारा ताल्लुका नहीं है, उसके लिए हमको बहुत नुकसान है न, नुकसान ज़्यादा करके हमको आवाम को है। हमारा मकसद एक ही था। 127 साल पहले 1944 में हमारा गुरु महाराज का देहांत गुजरानवाला में हुआ था। वहाँ आत्माराम महाराज साहब की समाधि मंदिर बनी थी। वो समाधि मंदिर पे 80 साल से कोई गया नहीं था। 80 साल के बाद धीरे धीरे 2009 में पता चला कि समाधि मंदिर जीवित है। उसमें से खाली चरण पादुका और मूर्ति निकाल दिए, मंदिर वैसे का वैसा है। तो 2009 से हमारे अश्विनी जी इसका जैन हेरिटेज वाले ट्राई करते थे। हमारा मकसद एक ही था कि हमारा पहला गुरु पाकिस्तान में जन्म था, जन्म पाकिस्तान का था और पूरा इंडिया में भर के हमारा पूरा समाज को आगे जाने की, सबको आगे कैसे जावे ऐसे हमको वो देते थे। तो हमारा एक मकसद था, गुजरानवाला जावे, हमारा गुरु महाराज की चरण पादुका यानी धरती पे, पावन धरती पे हम पग रखे और वहाँ भजन कीर्तन का मौका मिले। वो मौका हमको मिला। हमारा गुरु वर्तमान गच्छाधिपति धर्मधर श्री महाराज साहब ने निसरा में हम लोग गए ने, हमको हमारा जीवन का एक सफ़र कार्यक्रम बना। बस इससे तो ज़्यादा हम क्या कहें। कौशिक भाई, आपने बताया कि ये तो पहले दिन का आपका लाहौर का 2 दिन का वाकया बताया आपने। अब लाहौर से गुजरावाला, वो भी कुछ 70-80 किलोमीटर पड़ता है। तो गुजरावाला में, क्योंकि आपने बताया कि मुख्य कार्यक्रम उनकी जन्म जो पुण्य भूमि थी जहां पे उनका कालधर्म हुआ था, उनकी समाधि बनी हुई है, वो समाधि जो बनी थी वहां पे आप गए और वहां पे जो कार्यक्रम हुआ, इसमें क्या पाकिस्तान के लोगों को इनवाइट किया था? पाकिस्तान के लोग वहां आए थे? कार्यक्रम कैसा रहा? उसमें कौन कौन लोग शरीक हुए? पाकिस्तान के कोई स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी वाले हो या वहां के कोई एमएलए हो, वहां का कोई मेयर हो, ऐसे पॉलिटिकल लोग भी कहीं कार्यक्रम में आए थे या गुरुदेव को मिले थे? 28 तारीख को 28 तारीख को वहाँ 127वीं पुण्यतिथि का दिन रखा था। वहाँ हम लोगों ने 250 से 300 लोगों को इनवाइट किए थे। उसमें वहाँ का डायरेक्टर थे पूरे पाकिस्तान का, फिर वहाँ का एमएलए था और वहाँ के कई होटल मालिक थे, खुरान भाई करके, ऐसे कई लोगों को बुलाए थे। और वहाँ के यूनिवर्सिटी में, लाहौर यूनिवर्सिटी में एक बहन, मुस्लिम बहन, जैन पे पीएचडी कर रही है। वो कई बच्चों के लड़कों के साथ आई थी, कई प्रोफेसर आए थे, ऐसे कई लोग आए थे। इन्हें वहाँ की ईटीबीपी का सब कर्मचारी आए थे जो हेरिटेज संभालते, पाकिस्तान हेरिटेज का सब काम। ऐसे 250 से 300 लोग आए थे, साथ में बैठे। गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने व्याख्यान दिया। हमने वहाँ से बड़े बड़े जो लोग आए थे उनका सम्मान किया। उन लोगों ने हमको, हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और ऐसे न ऐसे हर पुण्यतिथि पे आप पाकिस्तान में आओ, गुजरानवाले में ने हमारा मंदिर जो है ये चारों बाजू से कंपाउंड में फिट है ने, वहाँ अंदर पूरे के पूरा मंदिर का कब्जा मांगा है ने। हमारे गुरु महाराज ने बोला है कि जो अभी लाहौर में पर चरण पादुका रखी है वो फिर से मंदिर में स्थापित करने का हमको मौका दो ने, हमारा भी सहयोग लो, ऐसा मांगनी किया है। आगे आगे क्या होता है वो सरकार जाने। कौशिक भाई, लाहौर में भी कोई जैन मंदिर बने रहे होंगे, जैन एरिया रहा होगा जहाँ पे आपने जाके कुछ देखा होगा, ऐसा कोई अनुभव है आपका? आज भी लाहौर में जैन चौक है और अनारकली रेलवे स्टेशन के सामने जैन मंदिर था। वो जैन मंदिर तोड़ दिया था। जैन मंदिर तोड़ के बाद
जैन चौक रहा था, जैन चौक मंदिर फिर से लाहौर पाकिस्तान सरकार ने वहाँ जैन मंदिर बनाया है। जैन मंदिर बनाया है पर उनकी मूर्ति कोई स्थापित नहीं है, मंदिर बना दिया ने उसको जैन मंदिर के तरफ से लाहौर में पहचाना जाता है। यानी आज भी लाहौर में जैन चौक है। ऐसे गुजरानवाला में जो आत्माराम गुरु था, वहाँ आत्माराम गुरुकुल भी था गुजरानवाले में। वहाँ आज भी आत्माराम रोड है। आत्माराम रोड पे सारी दुकानों है, बड़ा 2-3 किलोमीटर का रोड है। वो रोड अक्खा घूम के आए। वहाँ गुजरानवाले में जैन मंदिर था, पर जैन मंदिर में कहीं लोग रहते हैं अभी, बाकी वहाँ भी जैन मंदिर था। ने गुजरानवाला में गोविंदगढ़ भी था। वो गोविंदगढ़ भी हमने देखा। गोविंदगढ़ में वैष्णव लोग फिर गए नहीं, फिर गोविंदगढ़ का कब्जा उन लोगों के रहने का हो गया। हाँ, एक हमने देखा लाहौर में। लाहौर में किला था। किला में आज भी लव और कुश की समाधि है। वो समाधि किसी को दिखाते नहीं है, पर हमारे को देखने को मिली। और लाहौर किला तोड़ के बाजू में मीनारा मस्जिद बनाई है। वो मीनारा मस्जिद दूर से देखी, अंदर तो नहीं गए हम ने। इसके बाजू में राजा गजेंद्र सिंह जो सरदार जी थे, उनका गुरु गुरु गुरुधाम है। वहाँ हम रहे, एक दिन वहाँ रहे। वहाँ पूरे अपने 70 से 80 लोग सरदार जी रहते हैं ने। वहाँ भी हमने सब कुछ देखा। अपनी जूनी आज भी अपनी हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति, सब संस्कृति वहाँ मौजूद है ने। वहाँ अभी उन लोगों ने अपने को देखने के लिए रखी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो श्रुत भास्कर वर्तमान गच्छाधिपति धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब है, वो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज चलती है वहाँ पे जैनिज्म का कोर्स चले, लोगों को जैन धर्म के लिए श्रद्धा और आस्था रहे, जैन धर्म क्या कहता है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके लिए मुझे याद है एमएस यूनिवर्सिटी के साथ भी जब यहाँ पे बड़ौदा पधारे गुरुदेव, तो एमएस यूनिवर्सिटी में उनका एक दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा था। उसमें उन्होंने बताया था कि जैनिज्म के बारे में पाकिस्तान से भी कई यूनिवर्सिटी के लोग जब ऑनलाइन मीटिंग होती है तो उसमें जुड़ते हैं। मेरे ख्याल से गुरुदेव का जो लक्ष्य था पाकिस्तान यात्रा करने का, वो काफी हद तक सफल हुआ है। मैं कौशिक भाई आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अब क्या संदेश देते हो, क्योंकि लोगों के दिलों में ऐसी धारणा है कि पाकिस्तान यानी कि बस वहाँ पे कोई हिंदू की बात ही नहीं हो सकती है, जैन की बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अनुभव आपने बताए, वहाँ की आवाम जो है वो आपको एक गेस्ट के रूप में स्वीकारते हैं और आप पुनः आए, पधारे, इस प्रकार से आपको न्योता भी दिया है। तो अगर आपको वापस जाने का मौका मिले या गुरुदेव वापस जाए तो आप वहां जाएंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरुदेव का संदेश है कि दोनों देशों का जुलमुल मिले, दोनों देशों का अच्छा संबंध बने। तो जहाँ अभी पाकिस्तान में अपनी कहीं संस्कृति, कहीं मंदिरों, कहीं माता जी का मंदिर, कहीं कहीं अपने संस्कृति आज बंद पड़ी है, वो जीवित हुए न। वो जीवित हुए तो अपने यहाँ से, इंडिया से सब लोग जावे और सब ऐसे का ऐसा वातावरण बने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मिलजुल बैठ सकता है। नहीं तो इतना तो कह सकता हूँ कि अपनी संस्कृति देखने एक बार सब लोगों को जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मैंने वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में, गुरुदेव जब वापस अटारी पहुंचे, बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से 10,000 के करीब करीब लोग अटारी पर आपको लेने के लिए पहुंचे थे। तो गुरुदेव के हाथ में एक चरण पादुका की शिला थी, तो वो जो वहां से लाए हैं उसका आप क्या करने वाले हैं? जो चरण पादुका गुरु महाराज लेके आए हैं, वहाँ से वहाँ मंदिर में रख के मंदिर का करंट लिया गुरु महाराज ने चरण पादुका का, कि जो लोग यहाँ से
पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। तो ये तरुण पादुका लेके आए हैं, उनका हमारा पूरा समुदाय उनकी पूजा करे, उनको फर्ज करे। उसका मेन मतलब ऐसा है कि सब लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, तो गुरु महाराज का वहाँ का मंदिर में रख के उसका विधि पूरी करके गुरु महाराज यहाँ चरण पादुका लेके आए हैं। ने हमारा पूरा समुदाय इन जहाँ भी रखेंगे तो इनका फर्ज करे तो पाकिस्तान में की पवित्र भूमि का चरण स्पर्श इनको हो जावे, गुरु महाराज का फर्ज जब इनको मिलने का हो जावे, तो किसी के पांचवा गुरु को मिले नहीं हुए, ऐसी अनुमति नहीं हुए, उसके लिए चरण पादुका का पूजा करके यहाँ लेके आए हैं। तो ये थे कौशिक भाई शाह, जिन्होंने हमको सारी बातें बताई। वर्तमान गच्छाधिपति धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब, उन्होंने बताया उनके साथ ऋषभ चंद्र मुनि जी, धर्मकीर्ति विजय मेरे जी, महाभद्र विजय जी, ऐसे 4 गुरु भगवंत सकुशल पाकिस्तानी की यात्रा करके यहाँ पे हिंदुस्तान वापस लौटे हैं। आचार्य गच्छाधिपति धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब का चातुर्मास दिल्ली में रूपनगर में 29 तारीख को उनका प्रवेश है, और ये जो शिला लेके आए हैं उसका क्या करना वो गुरुदेव अभी तय करेंगे, कहाँ पे स्थापित करना है वगैरह। लेकिन कौशिक भाई ने जैसे बताया, यहाँ पे गुजरात के संत है मुरारी बापू, उनका भी फोन गया था कि गुरुदेव से बात करनी है। वो भी उत्सुक थे कि क्या पाकिस्तान में रामकथा हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे बात करके अभी धीरे धीरे माहौल बनाना पड़ेगा, उसके बाद में अलग अलग बातचीत के तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो ये थे हमारे कौशिक भाई। कौशिक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्पार्क टुडे न्यूज़ में पधारे और सभी दर्शक मित्रों को आपकी पाकिस्तान यात्रा के आपके गुरुदेव के साथ जो अनुभव रहे वो हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर किए। धन्यवाद।